हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज बीपीएससी का भारतीय अर्थव्यवस्था से देखते हैं क्वेश्चन। तो 61 तक कर लिए थे, 62 नंबर देखते हैं। उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मापदंड है। दूसरा, उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन सी नियम और कौन से शुल्क लागू होते हैं। तीसरा, इनका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है। चौथा, इसका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयतों के स्रोतों पर निर्भर करते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो 62 का कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 63 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह शिशु के जन्म दर से लेकर ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना है जो प्रति 10,000 जीवित जन्मों पर व्यक्त की जाती है। दूसरा, वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी। तीसरा, वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी। चौथा, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आरजीआई के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एसआरएस के बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश वर्ष 2019 में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। ए में 1 और 2 3, बी में 2 3 4, सी में 2 3 और डी में है 1 और 4। तो कौन हो जाएगा आंसर। तो 63 का हो जाएगा आंसर सी, ऑप्शन नंबर 2 और 3, यानी वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी और वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं 64 नंबर। एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है। पहला, किसी देश के व्यक्तियों द्वारा अधिक पूंजी संचय करने को। दूसरा, ज्ञान में वृद्धि करने को। तीसरा, कौशल स्तरों में वृद्धि करने को। चौथा, देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि करने को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। नीचे कूट भाषा में कौन सा सही है। पहला 1, दूसरा 1 और 2, तीसरा 3 4, चौथा 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट कीजिए, 4 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 4 आंसर, यानी हो जाएगा देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि करने को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है। तो वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए पढ़ते हैं। दिवाला और शोधन अक्षमताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, शोध अक्षमताओं से तात्पर्य उस वित्तीय स्थिति से है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होता है। दूसरा, दिवाला एक कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां देनदार की संपत्ति लेनदारों के लाभ के लिए समाप्त था पुनर्गठित की जाती है। तीसरा, शोधन अक्षमताओं एक अवस्था है जबकि दिवाला निष्कर्ष है। चौथा, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमताएं बोर्ड आईबीबीआई दिवाला और शोधन अक्षमताएं कार्यवाही की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। उपयुक्त में से कौन हो जाएगा बताइए, नीचे कमेंट कीजिए। पहला 1 2 3, दूसरा 2 3 4, सी 4 और डी में 1 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 65 का क्या हो जाएगा, नीचे कमेंट कीजिए। 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी भारतीय दिवाला और शोधन की अक्षमताओं बोर्ड आरबीआई दिवाला के शोधन की अक्षमताओं कार्रवाई के देखरेख के जिम्मेदार नियामक निकाय है। ऑप्शन नंबर सी 4 हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया था। वर्ष 1956 में, बी में है 1954 में, वर्ष सी में है 1952 में और डी में है 1950 में। तो नीचे कमेंट कीजिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका बताइए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1956 में। ठीक है, 1956। अगला पढ़ते हैं 1964 नंबर क्वेश्चन।
उत्पाद संबंध प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह योजना घरेलू विनियामक को बढ़ावा देने में और मोबाइल फोन को विनियामक और निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों के बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पाद से जुड़े प्रोत्साहित को पेशकश करती है। दूसरा, इस योजना में आवेदकों की 2 श्रेणियां, वैश्विक कंपनियां और घरेलू कंपनियां। तीसरा, यह योजना पात्र कंपनियों को 6 वर्ष की अवधि के लिए भारत में निर्मित और लक्ष्य श्रेणी में शामिल वस्तुओं की शुद्ध वृद्धिशील बिक्री आधार वर्ष लगभग 8% का औसत प्रोत्साहित प्रदान करती है। चौथा, PLI के तहत लक्ष्य श्रेणी में फर्स्ट में लैपटॉप, दूसरा में टैबलेट, तीसरा में ऑल इन वन PC, चौथा में सर्वर और पांचवा में अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर USFF शामिल होंगे। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो पहला में है 1 और 4, दूसरा में 2 और 4 और दूसरा में 2 और 4 और तीसरा में है 1 और 3 और चौथा में है D 2 और 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D 2 और 3। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। 68 क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह खान मंत्रालय के दायरे के कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। दूसरा, यह योजना COIS नेटवर्क के तहत जियो पोजीशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 सेंटीमीटर तक की सटीकता प्रदान करने के योग्य मानक बनाने का प्रयास कर रही है। तीसरा, CORS का मतलब क्रॉस ओरिजिनल रिसोर्स शेयरिंग है। चौथा, यह योजना ड्रोन तकनीक का उपयोग कर भूमि